ताव भी दिखाया जा रहा है क्या यहां पर चर्चा में? इसीलिए आज राजनीतिक दलों के नुमाइंदों को नहीं बुलाया, क्योंकि इस बात का जवाब कोई भी राजनीतिक दल का कोई भी प्रवक्ता नहीं दे सकता है, बीजेपी प्रवक्ता भी नहीं देगा। तो देश के वरिष्ठ पत्रकार आज मेरे साथ जुटे हैं। प्रदीप सिंह किसी परिचय के मोहताज नहीं, बीजेपी पर अच्छी खासी पकड़ रखते हैं। जाने माने राजनीतिक विश्लेषक अभय दुबे मेरे साथ हैं। दबंग दिबांग, सालों का असीम तजुर्बा है इनके पास, राकेश शुक्ला, और मध्य प्रदेश को लेकर ये बहुत पैनी नजर रखते हैं। और साथ ही साथ विजय त्रिवेदी वरिष्ठ पत्रकार भी मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। और विजय, आप ही से शुरू करूंगा। विजय की बात हो रही है लेकिन चेहरा अभी सामने नहीं आ पा रहा, और राजस्थान से ही शुरू करें जिसे आप बाखूबी समझते हैं, पहचानते हैं। पेज अभी भी अटका हुआ है, वसुंधरा इज नॉट विलिंग टू गिव अप, और इसीलिए अब कठिन काम की बागडोर, वो कमान राजनाथ के हाथ सौंपी है बीजेपी ने। बिल्कुल ठीक बात है संदीप जी। एक तो मैं आपको बधाई दूं कि आप दुबई में रह के भी आपके दिल में हिंदुस्तान बस रहा है और उसकी चिंता आप कर रहे हैं, कि वहाँ बैठे हुए लोग दुबई में रहकर हिंदुस्तान की चिंता करें, ये अच्छी बात मुझे लग रही है। और राजस्थान की आपने बात शुरू की, राजनाथ जी को शायद इसीलिए जिम्मेदारी दी गई। इस पूरे तीनों पर्यवेक्षक जो रखे गए हैं तीनों राज्यों के, उनमें सबसे सीनियर लोगों में से हैं राजनाथ जी। पार्टी के अध्यक्ष भी लंबे समय रहे, लंबा अनुभव रहा है। और वहाँ ही एक संभावना लगती है कि जो वसुंधरा जी हैं, क्या उनको कन्विंस करने में कोई मुश्किल हो सकती है, या जो उनके समर्थक विधायक हैं वो कोई परेशानी कर सकते। एक बात साफ है कि अब मुझे नहीं लगता कि कोई पेच फंसा हुआ है। जो पार्टी हाईकमान है उसमें प्रधानमंत्री जी हैं, होम मिनिस्टर हैं और पार्टी अध्यक्ष हैं, तीनों लोग जब पर्यवेक्षक दिल्ली से अपने अपने राज्यों में जाएंगे, मध्य प्रदेश में, भोपाल में, रायपुर में और जयपुर में, तो उनके पास उस नाम की लिस्ट होगी, उस नाम का पर्ची होगी कि किसको बनाना है। इन तीनों जगहों के पर्यवेक्षकों का काम है कि यदि कोई दुविधा हो तो वो विधायकों को कन्विंस करें। बाकी से औपचारिकता तो वो होगी कि विधायक दल की बैठक हो और उसमें नाम रखा जाए। मैं यहाँ पर एक उदाहरण आपको देना चाहता हूँ 2017 का, जब उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए थे और वहाँ भी बिना किसी चेहरे के चुनाव लड़े थे पार्टी ने। और जब शाम को 5 बजे चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की बड़ी भारी जीत हुई थी, इससे भी ज़्यादा थी, 325 सीटें वहाँ पर मिली थी उत्तर प्रदेश में, और शाम को 5 बजे वहाँ बैठक हो रही थी, विधायक दल की बैठक। तो जो बैठक का संचालन कर रहे थे उनको भी वहाँ पर नाम की जानकारी नहीं थी, और वेंकैया नायडू उस समय प्रभारी थे। तो वेंकैया नायडू ने जब वो संचालन के लिए गए मंच पर, माइक पर, उससे पहले वेंकैया नायडू ने उनको नाम बताया योगी आदित्यनाथ का। और जब नाम योगी आदित्यनाथ का लिया, उसके बाद उस हॉल में योगी आदित्यनाथ की एंट्री हुई थी। इसलिए मुझे नहीं लगता कि पार्टी में किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन है। हम लोगों को अच्छा लगता है कयास लगाना कि कितने नाम हैं, सबको खुश भी कर सकते हैं, सबके शेरवानी भी बनवा सकते हैं, सबकी नई साड़ी भी खरीदवा सकते हैं। लेकिन जो मोटी बात है कि मुझे लगता है, जो बात हम लोग करते रहे हैं कि जनरेशनल चेंज पर, मुझे लगता है पार्टी हाईकमान ने फैसला किया है कि जनरेशनल चेंज करेंगे तीनों ही राज्यों में, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन उसके लिए जो बाधाएं हैं उनको कैसे दूर किया जाए, उसके लिए इस तरह के लोगों को रखा गया, राजनाथ जी को रखा गया, खट्टर साहब को रखा गया, अर्जुन मुंडा को रखा गया। तो वो तो बाधाएं तो हैं। आप ये बात मान रहे हैं विजय कि बाधाएं हैं। भाई 5वां दिन हो गया, अभी ऑब्जर्वर, अब उनकी घोषणा की गई है और बैठक की संभावना भी सोमवार को लगाई जा रही है, यानी कि 8 दिन। तो अड़चन, इतना वक्त क्यों लग रहा है? इसमें कुछ अड़चन है या बड़ा दांव खेलने की तैयारी कर रही है बीजेपी? अड़चन केवल यही लग रही थी पार्टी को, खासतौर से राजस्थान में और मध्य प्रदेश में, कि क्या कोई विरोध दिखाई दे सकता है क्या वसुंधरा जी का, जिसका आपने सवाल में भी जिक्र किया कि ताव, जो ताव है वो दिखाई दे सकता है क्या, उस ताव को कैसे दूर किया जा सके और सब लोगों से बातचीत की जाए। एक ये गलतफहमी भी रहती है कि नरेंद्र मोदी सब कुछ तय करते हैं, ऐसा नहीं है, मुझे नहीं लगता। मतलब नरेंद्र मोदी का फाइनल वो से होता है, लेकिन नरेंद्र मोदी भी सबसे कंसल्ट करते हैं। जो पार्टी के अध्यक्ष हैं, अमित शाह हैं, खासतौर से, तीनों लोग तो करते ही हैं, और जो और भी सीनियर लीडर्स हैं, जिसे पार्लियामेंट्री बोर्ड हम कहते हैं, उन लोगों से भी लगातार चर्चा होती है। और यही नहीं, जो राज्य है उनके लोगों से भी चर्चा वो करते हैं, लेकिन फाइनल स्टेप मोदी जी की होगी।
उस पर काम होगा। और मुझे लगता है यही समय इसलिए लग रहा था कि भाई इसके रिपरकशंस क्या हो सकते हैं यदि जनरेशनल चेंज किया जाए। तो यदि ज्यादा होगा, कोई विरोध ज्यादा दिखाई देगा, तो क्या फिर पुराने चेहरों पर चला जा सकता है? और इसमें क्या ये आशंका भी घर कर रही है विजय, ये आशंका कितनी बड़ी है कि वसुंधरा राजे कहीं पार्टी ना तोड़ दे। सोशल मीडिया पर आजकल ये खबरें 2 दिन से बड़ी चल रही हैं, मैं इसीलिए इनको कयासों का बाजार गर्म होना इसको कह रहा हूं। पर ये जी वसुंधरा कहीं पार्टी ना तोड़ दें, अशोक गहलोत बड़े खुश हो जाएंगे उनका ही समर्थन करने में। और वसुंधरा अभी फूंक फूंक कर कदम इसलिए रख रही हैं कि सचिन पायलट वाली हालत ना हो जाए कि सोच रहे थे 30-35 विधायक साथ आएंगे, आए कुल जमा मिलाकर 19 विधायक जब बगावत हुई थी कांग्रेस में। इन कयासों को, इस बाजार को कैसे आंकते हैं आप? संदीप, मुझे बहुत इस कयास की कोई आशंका संभावना नहीं लगती कि वसुंधरा जी पार्टी तोड़कर ऐसा कर ले। इसको वसुंधरा जी की ताकत से कम नहीं आंका मैं, लेकिन मैं कह रहा हूं, मैं बार बार इस बात का जिक्र करता रहा हूं कि मध्य प्रदेश और राजस्थान खास तौर से भारतीय जनता पार्टी के संगठन वाले प्रदेश हैं। वहाँ जो कार्यकर्ता है, जो विधायक है, जो नेता हैं, वो सब संगठन के साथ चलते हैं और संगठन ने जो फैसला कर लिया मोटे तौर पर उसके साथ जाते हैं। और वसुंधरा जी भी इस बात को बेहतर तरीके से समझती हैं। तो वसुंधरा जी की ताकत को कम नहीं आंकते हुए भी मैं कह रहा हूँ कि ज़्यादातर विधायक, यदि वसुंधरा जी ये फैसला कर भी ले, जिसकी संभावना मुझे बहुत कम लगती है, तो भी वसुंधरा जी के साथ नहीं जाएंगे। ये मैं आज आपको कह सकता हूँ। पार्टी के चरित्र को ध्यान में रखते हुए, संगठन को ध्यान में रखते हुए, क्या ये मान लिया जाए, मैं समझ गया विजय, क्या ये मान लिया जाए राजनाथ सिंह, और आपने इतने सालों बीजेपी को कवर जो किया है, राजनाथ सिंह देखिए नंबर 2 हैं वो इस वक्त मोदी सरकार में दरअसल, और उनकी और वसुंधरा राजे की एक पुरानी अदावत भी है। तो वसुंधरा राजे का चैप्टर क्लोज होने वाला है क्या राजस्थान की राजनीति में? यदि वो ज़्यादा अपना विरोध जताने की कोशिश करेंगी तो चैप्टर क्लोज होगा, लेकिन अदावत की वजह से नहीं। मुझे लगता है जो कास्ट फैक्टर है वो एक इम्पॉर्टेंट है राजनाथ जी को पर्यवेक्षक बनाने में, कि वो भी राजपूत समाज से आते हैं। और यदि वसुंधरा जी का नाम नहीं रखा जाए तो जो राजपूत समाज के विधायक हैं उनको कैसे किया जाए, संतुष्ट किया जाए, उसको ध्यान में, अदावत की वजह से राजनाथ जी को रखा गया हो ऐसा नहीं लगता। लेकिन एक जाति के हिसाब से ये फैक्टर काम में आता है कि राजपूत विधायकों को कैसे संतुष्ट किया जा सके, नाराज ना हो। वसुंधरा के मामले में ये जातियों का घालमेल भी बड़ा दिलचस्प है विजय। नहीं, जातियों का तालमेल भी बड़ा दिलचस्प है। देखिए वसुंधरा राजपूतनी है, जाटों में ब्याही गई है, गुजरों की समधन है, तो 3 जातियां यहां पर आ जाती हैं। अच्छा, मेरा एक छोटा सा सवाल आपसे, फिर अगले मेहमान के पास जाता हूं। तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा राजस्थान का? देखिए, मैं तो इतना ज्ञानी नहीं हूं। मैंने आपको कहा कि इतना तय है कि नाम जब पर्यवेक्षक यहां से जाएंगे तो वो नाम की पर्ची लेकर जाएंगे, ये तय है। और कोई विरोध, कंफ्यूजन मुझे नहीं लग रहा कि वो है वहां पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।